कुछ लोगों के साथ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए सिचुएशन, लेकिन वो अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ते और उन्हीं कुछ में से एक है हमारी साइली। हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए सीरियल सियापा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कॉन्वर्सेशन शुरू होता है साइली और रिया के बीच, जहां पर साइली रिया को यह समझाने की कोशिश करती है कि जो भी कुछ टॉपिक था, जो भी कुछ मैटर हुआ था, मैं चाहती हूँ रिया वो हमारे घर में ही रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे घर की रेपुटेशन की बात है। मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ भी अपनी मॉम से डिस्कस करो। रिया यहाँ पर साइली की बात समझती है, क्योंकि वो साइली को बहुत अच्छा और समझदार मानती है। इसलिए रिया कहती है कि डोंट वरी बहनी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं समझती हूँ आप जो कह रही हैं, और मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कहने वाली हूँ मम्मा से। अब रेणुका छुपकर इन दोनों की बातें सुनती है। रेणुका को गलतफहमी हो जाती है कि साइली जानकर के रिया को प्रवोक कर रही है कि वो सबको जाकर के बात बताए, और वो गुस्सा लेकर के अपने दिल में अपने कमरे में आ जाती है। इधर देखेंगे आप कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ट्विस्ट आने वाला है, जब रिया फुल ऑन सपोर्ट करेगी साइली को और एडमायर करेगी उसकी समझदारी को, उसकी सूझबूझ को। मीनवाइल तेजस और रोशनी यहाँ पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल झेल रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें एक अच्छा खासा अमाउंट सचिन और सैली को भी लौटाना है, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने वाले हैं। शो में दिखाया जाएगा कि पुलिस तेजस का वो सामान भी लौटा जाएगी जो उन्होंने खरीदा था अपने शोरूम के इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसे वो सेल किया था। अब यहाँ पर वो सामान बेच करके सचिन को पैसे देने के लिए ये लोग कुछ पैसे जुगाड़ने वाले हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ट्विस्ट आएगा। कहानी में आप देखेंगे कि वो पैसे रोशनी थमाने वाली है सचिन के हाथों में, और उससे पहले परेश के साथ जाने वाले हैं ये लोग, और तेजस परेश को पैसे देकर के कहेगा ये लीजिए बाबा, सचिन को दे देना। यहाँ पर परेश ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपसेट है। वो कहता है कि तुम खुद जाकर के सचिन से बात करो और उसे ये पैसे हैंड ओवर करो। दिखाया जाएगा शो की कहानी में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ट्विस्ट आएगा। यहाँ पर सचिन और साइली कोशिश करेंगे जो टेंस सिचुएशन है उसे बैलेंस आउट करने की, लेकिन परेश इस बार इतना ज्यादा हर्ट हुआ है कि वो बिल्कुल भी मूड में नहीं है, और वो एक अजीब सी डिस्टेंस बना करके पूरे परिवार से रह रहा है। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि कैसे रोशनी यहाँ पर कुछ पैसे हैंड ओवर करने वाली है सचिन को, और कहेगी कि ये लो, मेरे पापा ने ये अरेंज किए हैं, बाकी के पैसे भी हम तुम्हें लौटा देंगे। सचिन पहले तो पैसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है ये खजूर ने एक मत पैसा लिया था, लेकिन ये लौटा रहा है टुकड़ों में, मेरे को ऐसे नहीं मांगता है बाबा। लेकिन परेश के समझाने पर सचिन फाइनली वो पैसे एक्सेप्ट करता है, और वो कहता है कि तुम्हें बाकी के पैसे भी लौटाने हैं। यहाँ पर तेजस बहुत ज्यादा अपसेट फील होगा, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो रेणुका है वो बहुत ज्यादा खुश होगी और ओवरवेल्म फील करेगी। वो ऐसा प्राउड फील करेगी कि चलो, मेरे बेटे ने मेरी नाक रख ली, उसने जल्द से जल्द पहली इंस्टॉलमेंट चुका दी है साइली के गहनों के लिए। और रेणुका बहुत ज्यादा खुश होती है तेजस और रोशनी के इस एफर्ट से। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि कैसे कहानी में आएगा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मोड़, जहां पर क्लियरली यहाँ पर साइली कह देती है कि मेरे लिए वो गहने कोई मायने नहीं रखते जो मेरे पति से ना मिले हो। मुझे सचिन जो भी कुछ देगा मेरे लिए वो वैल्यूएबल है, लेकिन जो बात सही है वो सही है। सचिन से कहेगी साइली के ये जो पैसे आए हैं ना, इसको तुम एक काम करो, एक और टैक्सी ले लो जिसको इन्वेस्टमेंट में हम यूज कर सकते हैं, और अब खर्चे बढ़ रहे हैं तो हमें आमदनी भी तो बढ़ानी होगी। हम एक और कार लेंगे तो उससे खर्चा यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा और हमारी इनकम डबल होगी। सचिन को साइली का ये आइडिया अच्छा लगता है। यहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे दोनों ही एक होपफुल थॉट शेयर करते हैं अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर के, अपने फ्यूचर बिजनेस को लेकर के, जहां पर इन दोनों के रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी नजर आती है। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि वो बहुत ही सॉफ्टली पोलाइटली अपने फादर इन लॉ से कहेगी कि बाबा आप जाकर के अंदर सो जाइए। परेश कहता है कि कोई कीमत पर नहीं साइली, मैं उस औरत की शक्ल क्या उसके साथ में एक कमरे में बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, मैं नहीं सोऊंगा उसके साथ। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो रेणुका है वो एक तकिया लेकर के उसे हक करके हॉल में सो रही होती है और करवटें बदल रही होती है। परेश को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेणुका को छोड़कर हॉल में अपने रूम में जाकर के मस्त सो जाता है। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि कैसे रेणुका यहाँ पर साइली पर डांटती है, उसे कन्फ्रंट करती है, और वो कहती है कि जो तू चाहती थी वही हो रहा है।
तू घर में कलह चाहती थी ना, ये ले कलेश हो रही है। और वैसे भी यहाँ पर तूने सबको इस मैनिपुलेटिव बातें करके अपने फेवर में कर लिया है और मुझे तूने कल्प्रिट बना दिया है। रिया इन दोनों की बातें सुन रही होगी और रिया दूर से साफ तौर पर देख रही होगी कि अब रेणुका इमोशनली और विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जो रिया है वो खुलकर साइली को सपोर्ट करेगी और रेणुका को क्रिटिसाइज करेगी और उसकी औकात याद दिलाएगी, जो कि रेणुका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। वो कहेगी कि इसका ये रूड बिहेवियर मुझे जम नहीं रहा है, और यहाँ पर लेकिन वो कुछ कह नहीं पाएगी। इधर आप देखेंगे कि जो सचिन है वो डिसाइड करेगा कि साइली ने उसे जो एडवाइस दी थी कि वो इन पैसों से एक और कार खरीद करके इन्वेस्टमेंट करे ताकि उसे बिजनेस में प्रॉफिट हो, वो ऐसा ही करेगा। और ये सारी चीजें यहाँ पर वो देखने वाले हैं कि कैसे अपने प्लान्स में वो आगे फॉलो अप करेंगे, क्योंकि सचिन अब जल्द से जल्द अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। वेल, क्या होगा शो की कहानी में आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, देखते रहिए सीरियल से आप फॉर मोर एंटरटेनिंग अपडेट्स।